जो दिल बहुत ही लगे बढ़िया नॉलेज कुड़ी, देने वाले हैं। तो दिल वंदना लगे मैडम का हम कुड़ी लोग सब स्वागत गुजरात करते हैं। दी, आप दिल सभी लोग लगे कुड़ी जिनके भी गुजरात पढ़ दी। रहे हैं वो क्लैपिंग के साथ वंदना मैडम का स्वागत कीजिए। Move your body, let's party. Move your body, अगर आपकी टीम से कोई पार्टिसिपेट अभी भी ज्वाइन नहीं हुआ है तो फटाफट कॉल कीजिए, hey, उनको કેમ अप्रिशिएट છો? कीजिए। वंदना मैम अभी મજામાં છો? पहले मिनट में ही आपका एंट्री करने वाले हैं। कोई भी पॉइंट मिस नहीं होना चाहिए। सभी लोगों को यहाँ पे ध्यान फोकस करके आना चाहिए। तो वंदना मैडम, क्या आप रेडी हो? प्लीज थैंक यू, आप थैंक यू, आगे का सेशन हैंड ओवर कीजिए। थैंक यू पूर्णिमा जी। वंडरफुल वेलकम। थैंक यू सो मच। और आज एक वुमन एम्पावर को इनवाइट किया है, तो आज डबल पावर है। तो थैंक यू सो मच। और मैं वंदना वेलकम। त्रिवेदी आप सभी का हमारे ई ग्रोथ एकेडमी एंड ई बायोट्रम नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड और हमारे एडवांस बूट कैंप के 9th डे में आप सभी का स्वागत है। और जैसे ई बायोट्रम का और ई ग्रोथ एकेडमी का एक ही पर्पस है कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम यहाँ पे जितने भी लोग हमारे साथ एसोसिएट है, वो सभी लोगों का दिल से, हर जगह से, हर सिचुएशन में ग्रोथ हो। और इसी ग्रोथ को आगे लेके हम बेस लेवल के जो भी आज इस बार के हमारा एडवांस टॉपिक लेके आए हैं, उसमें हमारा एक ही पर्पस है कि आपको 100% डिलीवर कर पाए। लेकिन डिलीवर करने के बाद जो करने का काम है, वो काम आपका है, और वो है आपको यहाँ से इम्प्लीमेंट करना है। ओनली नोट डाउन नहीं करना है, इम्प्लीमेंट भी करना है। और जैसे यहाँ पे सभी लोग अपना वीडियो ऑन करते हैं, जो लोग नहीं कर पा रहे तो यहाँ पे जैसे हमेशा बोलती हूँ मैं कि जब ज्वाइन करते हैं, लिंक को ज्वाइन करते हैं, तो ज्वाइन करके वीडियो बंद करके कुछ भी अपना काम करते हैं तो इसका कोई मतलब नहीं है। 100% अटेंडेंस के साथ आपको यहाँ पे फिजिकली, मेंटली यहाँ पे सुनना है, समझना है, ताकि हमारी जो मेहनत है, हमने जो कोशिश किया है, आपके लिए जो पूरा सेशन रेडी किया है, वो 100% हम आप तक डिलीवर कर पाए। तो यस, यहाँ पे हम आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं एक बहुत ही अच्छी, हेल्दी, वेल्दी एंड स्माइली मॉर्निंग के साथ। ठीक है, तो आपके सभी के चेहरे मुझे मुस्कुराते हुए चाहिए, क्योंकि मुस्कुराना हमारा आज का, बोल सकते हैं कि जब मॉर्निंग का एक दिन शुरुआत में एक मुस्कुराहट के साथ पूरा दिन शुरुआत करते हैं तो पूरा दिन बहुत ही अच्छा जाता है। और आज का जो टॉपिक है वो हमारा यही है कि हमें अपने लिए और अपने लिए क्या करना है और हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। जैसे जनरली मैं बात करूं तो हर एक इंसान को जन्म मिलता है, हर एक इंसान को जन्म मिलता है, लेकिन हर एक इंसान वो मुकाम हासिल नहीं करता जहां तक उसको करना चाहिए। तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम हमारी होता है ना कि भी हर एक जीव जो है उसकी एक लिमिटेशन होती है, लेकिन इंसान एक ऐसा पर्सन है जिसकी कोई लिमिट नहीं है। वो जितना चाहे उतना सीख सकता है, जितना चाहे उतना वर्क कर सकता है, जितना चाहे उतना ग्रोथ कर सकता है। तो यस, यहाँ पे आपको अपनी बॉर्डर आपको खुद डिसाइड करनी है, लेकिन उसके लिए क्या करना है कि हमें अपनी रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझना है। तो इसी के लिए आज का जो टॉपिक है, क्योंकि बहुत सारे बिजनेस मार्केट में है, बहुत सारी हम लोग फील्ड में, जैसे जब से हम लोगों ने बॉर्न लिया है, तब से मैं बात करूं, तब से लेके अभी तक हमने बहुत अलग अलग टाइप के रोल प्ले किए हैं। जो अलग अलग, मतलब कि जब बॉर्न करते हैं तो हम लोग क्या होते हैं, एक छोटे बच्चे, किसी एक बेटे का या बेटी का रोल प्ले करते हैं। फिर जब बड़े होते हैं तो भाई या बहन का रोल प्ले करते हैं। उसके बाद क्या होता है कि भी फिर एक होता है कि एक शादी होती है, तो या हस्बैंड या वाइफ का रोल प्ले करते हैं, फिर या माता या पिता, फिर एक ग्रैंड मदर, ग्रैंड फादर। इस तरह से पूरी जिंदगी हम अपने आप को हर एक रोल के लिए तैयार करते हैं, हर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए तैयार करते हैं। लेकिन जब जॉब भी करते हैं, जब हम स्टडी भी करते हैं, हर एक चीज के लिए हम लोग तैयार होते हैं। स्टडी करते हैं तो हमारा रोल अलग रहता है, जब जॉब करते हैं तो हमारा रोल अलग रहता है, माता पिता बनते हैं तो हमारा रोल अलग रहता है। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज में आने के बाद ही पता नहीं लोग अपना रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी कहाँ भूल जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे आके सबको लगता है कि मैंने सब कुछ हासिल कर लिया, मुझे सब कुछ आ रहा है, मुझे सब कुछ पता है। यहाँ पे जितने भी लोग आते हैं ना डायरेक्ट सेलिंग में, वो सबको क्या लगता है कि मैं एमबीए हूँ,
चाहे कोई भी डिग्री उसके पास हो, लेकिन एमबीए की डिग्री तो उसके पास होती ही होती है। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि यहाँ पे डायरेक्ट सेलिंग में, क्योंकि पहले से उसको यही बताया गया है कि आपको यहाँ पे डायरेक्ट सेलिंग में आप आए हो, लेकिन यहाँ पे बताया क्या गया है कि आप यहाँ पर आए हो तो आपको यहाँ पे, जब उसको बताया जाता है तो यहाँ पे हम बोलते हैं कि आपको कुछ करना नहीं है, आपको हर चीज आपको रेडी मिलेगी। तो ये एक, जब लोगों को हमारे साथ हम कनेक्ट करते हैं ना, उसी टाइम पे हमें कुछ रॉन्ग कमिटमेंट या रॉन्ग चीज बताते, जिसकी वजह से लोग अपनी रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझ नहीं पाते। तो यस, छोट आज कुछ ऐसे टॉपिक्स या एक ऐसे कंटेंट लेके आई हूँ जहां पे आपको अपने आप को प्रेजेंट रखना है और देखना है कि मैं कौन से लेवल पर हूँ, और ये लेवल पे मेरी रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। आज कोई भी आप देख सकते हैं कि अभी ये ई बायोट्रोनियम भी हम साथ में है। तो ई बायोट्रोनियम में अगर सागर सर की मैं बात करूं, तो सागर सर ने जब ये कंपनी को शुरू किया था, तो ऐसे लोगों को इनवाइट किया था जो उसको समझते थे, जानते थे, पहचानते थे, वहां से शुरुआत किया था। और आज ये कारवां इतना बड़ा हो चुका है। ई ग्रोथ की बात करें तो जैसे शुरुआत किया था प्रतीक सर ने, अनिल सर ने शुरुआत किया था, लेकिन आज अपन उसके साथ में लोगों को कनेक्ट करते गए और सबको अपनी रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी बताते गए, तब जाके आज ये बूटकैम्प सक्सेसफुली हासिल कंटिन्यू कर रहे हैं। तो हर एक जगह पे हर एक पर्सन की एक रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। यस, जैसे सबसे पहले हम लोग डायरेक्ट सेलिंग में है, तो डायरेक्ट सेलिंग में जब है तो डायरेक्ट सेलिंग का सबसे बड़ा हमारा जो काम है यहाँ पर, तो सबसे पहले हमारी जो डायरेक्ट सेलिंग की मैं बात करूँ तो डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा व्यापार का मॉडल है जहाँ पे आप देखो कि जहाँ पे मार्केट से सीधे ग्राहक के साथ कनेक्ट यहाँ पे किया जाता है। और ये जो है वो एक नेटवर्क बेस्ड बिजनेस है, जहाँ पे हम सबको पता है कि आपके जो पर्सनल रिलेशन है और आपके ऊपर जो बिलीव करते हैं, ऐसी जो कम्युनिटी है, उसको ट्रस्ट में लेके यहाँ से एक नेटवर्क को बनाया जाता है। यहाँ पे इनकम कैसे जनरेट होती है? आपके पर्सनल सेल्स से और आपकी टीम के परफॉर्मेंस से। ग्रोथ कैसे होता है? यहाँ पे असीमित ग्रोथ, अनलिमिटेड ग्रोथ आप यहाँ से, इसका कोई स्केल ही नहीं है, आप जितना चाहे उतना नेटवर्क बना के यहाँ से अनलिमिटेड ग्रोथ ले सकते हैं। लोगों की शक्ति, मतलब यहाँ पे बोलते हैं ना पर्सनल, तो ये जो है सफलता यहाँ पे होती है टीम वर्क से होती है। कोई भी चीज को करने के लिए टीम चाहिए। जैसे हम घर की भी बात करें तो घर में भी हर एक पर्सन अपनी रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ काम करता है, टीम वर्क से काम करता है। मम्मी अपना रोल करती है, भाई अपना रोल करता है, हस्बैंड अपना रोल करते, बच्चे अपना रोल करते, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर। तो एक फैमिली में भी हर एक सिस्टम से ही हर एक चीज पॉसिबल है। अगर कहीं सिस्टम में कुछ ना कुछ मिसिंग है तो वो वहां पे प्रॉपर काम नहीं होता है। तो हमें यहाँ पे एक समझना है कि किसका क्या रोल है। यहाँ पे क्या लगता है सबको, सब यहाँ पे जो नया बंदा आता है ना, वो भी बोलता है कि कंपनी को ऐसा करना चाहिए, सागर सर को ऐसा करना चाहिए, कंपनी को ये करना चाहिए, यहाँ पे मीटिंग में ऐसा होना चाहिए, लीडर को ऐसा करना चाहिए। हर एक पर्सन की अपनी रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर हम अपने रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी से काम करें तो कभी भी किसी को कुछ भी प्रॉब्लम या सिस्टम हमेशा एकदम सॉफ्ट और स्मूथली चलेगा। तो यहाँ पे मैं बात करूँ, एक सबसे पहले कौन आता है? जो फाउंडर, ऑनर होता है बिजनेस का, जिसने स्टार्ट किया है। तो जो बंदा स्टार्ट करता है वो काम क्या करता है? एक फाउंडिंग करता है मिशन और विजन, कि मैं ये बिजनेस को स्टार्ट कर रहा हूँ। जो ऑर्गेनाइजेशन को ड्राइव करते हैं तो मिशन और विजन पहले तो डिसाइड करते हैं, और डिसाइड करने के बाद एक सिलेक्टेड लोगों को वहां पे एक टीम बनाते हैं। जैसे सागर सर ने जहाँ पे ई बायोट्रम को जब शुरुआत किया था, तो एक सिलेक्टेड 5-6 लोगों को इनवाइट किया था और ये पूरा बताया था कि मेरा मिशन और विजन ये है और मुझे इस तरह से पूरा इसको आगे लेके चलना है। तो ये जब प्लान किया तो इसके लिए वहां से बिठा और वहां से प्लान और जो पॉलिसीज है उसको डिसाइड किया कि किस तरह से इसको मार्केट में लेके जाना है। फिर यहाँ पे जो प्रोडक्ट्स की रेंज है या फिर उसकी जो ब्रांड की आइडेंटिटी है वो पहले डिसाइड किया कि ऐसी ऐसी प्रोडक्ट्स बनानी है। जहाँ पे जैसे सर की बात करूँ तो ट्रेडिशनल में सर अलग 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 प्रोडक्ट्स पहले सेल करते थे, बेल्ट थे, अलग अलग प्रोडक्ट सेल कर, लेकिन यहाँ पे एक पूरा पैकेज बनाया जिसमें मैट्रेस, पिलो, पूरा सेट बनाया सर ने, वाटर एनर्जी पैड। तो ये पूरा एक डिसाइड किया कि ये प्रोडक्ट्स की रेंज को मार्केट में लेके आना है, और कंपनी के वैल्यू और वो भी डिसाइड किया। फिर यहाँ पे की रोल, वहां पे वो जो रोल है, ये किसका रोल है?
फाउंडर का है, ऑनर का है। लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, सर को ऐसा प्रोडक्ट लाना चाहिए, सर को ये करना चाहिए, सर को वो करना, ये रोल आपका नहीं है। ये रोल किसका है, सर का है। क्योंकि वो लेवल पे जब बंदा बैठा है तो वो उसे पता है कि क्या प्राइस है, कैसा है, किस तरह से लेना है, उसके पीछे क्या क्या खर्चे हैं, हर एक चीज सर को पता है। तो वहां पे हम कुछ बोल नहीं सकते। अभी एक यहाँ पे जितने सारे जेंट्स है, अगर खाना अच्छा बना या नहीं अच्छा बना, तो खाली आप कमेंट पास कर सकते हो, लेकिन वो नहीं बोल सकते उसमें क्या डालना पड़ता है, क्या चीजें अवेलेबल थी, कैसे बनाया, क्यों बनाया, कैसे। वो आपका मतलब काम ही नहीं है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। जो जिसकी है उसी को करने देंगे तो सबसे अच्छा सिस्टम रन होगा। और रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात तो यहाँ पे बोले कि कंपनी और ऑनर जो है वो क्या करते हैं कि जो भी आपके आजू बाजू में जो भी लोग हैं उसकी स्ट्रेटजी क्रिएट करते हैं, और लीगली जो कंप्लेंट्स है उसके बारे में लीगल और रेगुलर उसको करते हैं। और यहाँ पे लोगों को ट्रेनिंग, यहाँ पे जो आज ई ग्रोथ एकेडमी रन हो रहा है वो कंपनी के माध्यम से रन हो रहा है। तो इस तरह से पूरा मॉनिटरिंग करते हैं, और जो भी यहाँ पे सिस्टम बना होता है उसके ऊपर वो निगरानी करते हैं, मॉनिटरिंग करते हैं कि क्या है, कैसा है, कहाँ पे लोग कैसे काम कर रहे हैं, कहीं पे कुछ प्रॉब्लम्स आ रहा है। तो जो भी समस्याएं आती है या फिर जो भी विवाद या फिर जो भी चीजें बनती है उसके ऊपर वहां पे उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि सबके ऊपर काम करें और सबके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें। तो यहाँ पे समझना है कि एक्चुअल में हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है और हम कर क्या रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा काम नहीं है, ये किसका काम है, हमारे फाउंडर का। और जो भी लोग हमारे टॉप अचीवर्स जो लीडर है उसकी बात कर रहे हैं अभी, जो टॉप लेवल के लीडर है, टॉप लेवल के लीडर जो हमारे साथ कनेक्टेड है, वो लोगों का रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, रिक्रूट डेवलपमेंट रीजियन लीडर। जो टॉप लेवल के हैं वो रीजियन मतलब कि स्टेट लेवल के या फिर अपनी टीम के जो भी सिटीज के लीडर है उसको ट्रेन करना, उसको डिसाइड करना, उसकी टीम जो है उसको, टीम को प्रोडक्ट्स का नॉलेज देना, उसको ट्रेन करना, वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बिल्ड अ कल्चर एंड एकेबिलिटी, यहाँ पे जो है कि योजना और नीति मतलब क्या और कैसे करना है, क्योंकि जो नए पर्सन आए हैं उसको सिस्टम पता नहीं है। तो उसको बताना है, समझाना है कि मैं यहाँ पर पहुंचा हूँ तो ये सिस्टम से पहुंचा हूँ, और इस तरह से आप करोगे तो आप भी यहाँ पे ग्रोथ कर सकते हो। तो यहाँ पे जो इवेंट होती है, प्रोडक्ट सेमिनार्स मीटिंग नेशनल लेवल पे जो होता है उसको कंडक्ट करना, उसको रन करना। और फिर स्ट्रेटेजी जो होती है यहाँ पे कंपनी की जो भी मूल्य है उसको किस तरह से डिलीवर करे, उसकी वैल्यू मार्केट में कैसे लेके जाए, वो यहाँ पे डिसाइड करना है। और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है कि जो भी मतलब राष्ट्र लेवल की, मतलब राष्ट्र लेवल की, नेशन की या फिर अपनी टीम की, यहाँ पे तो क्या एक कॉमन कंपनी का पूरा डेटा है, लेकिन हम यहाँ पे बात कर सकते हैं कि टॉप लेवल के लीडर है जो एक राज्य से स्टेट लेवल से है। सपोज मान लो कि गुजरात के कोई लीडर है या महाराष्ट्र के कोई लीडर है, या फिर समझ लो कोई हैदराबाद है, फिर या फिर एमपी, अलग अलग हमारे 28 राज्यों में बिजनेस चल रहा है। तो यहाँ पे एक जो चल रहा है उसमें एक टीम बना के कि वहां का जो लीडर है उसकी स्ट्रेटजी उसको वहां पे रेडी करनी है। नेशनल स्लेट टारगेट यहाँ पे देना है। जैसे यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कोई भी जॉब करता है बंदा, तो जॉब करता है तो एक वहां पे एक होता है कि भाई जॉब बंदा एक वहां पे सेल्स की तरह भी होता है, फिर रीजियन में भी होता है, फिर वहां पे एक लीडर भी होता है, सुपरवाइजर भी होता है, अलग अलग रोल प्ले करते हैं। तो हर एक पर्सन अपना अपना रोल प्ले करता है। लेकिन यहाँ पे जो हमको सिस्टम ने बताया है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि हर एक चीज को हम लोग करते हैं। हमें लगता है कि पूरा चीज मुझे ही करना है, लेकिन इस तरह से रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी को डाइवर्ट करें और डिवाइड करें तो बहुत ही स्मूथ वे से हर एक चीज रन हो सकती है। कंडक्ट वीकली मंथली लीडरशिप कॉल, जो आपके लीडर्स है वहां पे वीकली और मंथली इसको कॉल से कनेक्ट किया जा सकता है। यहाँ पे इंटर रीजन टीम जो आपकी बनती है, यहाँ पर मतलब आपकी जो टीम बनती है उसके साथ कनेक्टिविटी बना के रखना है। और मेंटर एस्पायर उसको हमेशा मोटिवेट करना है और उसको इंस्पायर करना है कि नेक्स्ट लेवल, अभी आपने इस मंथ में इतना लेवल
अचीव किया, इतनी इनकम किया, तो नेक्स्ट मंथ आपका गोल और टारगेट क्या है। ठीक है, और ये सब चीजों का जो भी आपने यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है आपकी टीम का, उसका पूरा रिपोर्ट आपके जो ऊपर के टॉप, उसके जो फाउंडर लीडर है उस तक ये पहुंचना चाहिए। तो ये सिस्टम से पूरा रन होता है। यहाँ पे मैं बात करूं तो टीम जो डेवलप करता है, टीम जब बनती है, तो टीम बनाने के लिए क्या करना पड़ता है। तो यहाँ पे जो हमारी बोल सकते हैं कि रीजन मैनेजर, या फिर हमारे यहाँ पे बोल सकते हैं सिस्टम के साथ में जो हम चलते हैं, टीम को बिल्ड करते हैं, तो उसको काम क्या करता है, टीम बिल्ड करता है रिक्रूट लोकल डिस्ट्रीब्यूटर। एक टीम लीडर होता है, वो क्या करता है, अपनी टीम के जो लोकल डिस्ट्रीब्यूटर है उसको रिक्रूट करता है। लेकिन हमारा यहाँ पे क्या रहता है कि मैं अगर अहमदाबाद में हूँ, तो ये जरूरी नहीं कि मेरी टीम अहमदाबाद में ही चले। मेरी टीम हो सकती है कि दिल्ली में भी हो, मुंबई में भी हो, या फिर या गुजरात के भी अलग अलग स्टेट में हो सकती है, गुजरात के अलग अलग सिटी में हो सकती है। तो मेरा काम क्या रहेगा कि मुझे क्या करना है कि मेरे अलग सिटी में, सपोज भुज में मेरी टीम चल रही है, तो भुज में मुझे एक ऐसा टीम लीडर क्रिएट करना है जो पूरी टीम को वहां पे लीड कर सकता है। ऐसा टीम का बंदा मुझे रेडी करना है। तो यहाँ पे वहां जाके मुझे सपोर्ट क्या करना है, रिक्रूट लोकल डिस्ट्रीब्यूटर। वहां पे एक लोकल डिस्ट्रीब्यूटर को पहले मुझे हायर करना है, उसको कंडक्ट करना है, ऑपरेशनल करना है, और उस सिटी लेवल पे उसको एक स्ट्रांग बनाना है। और फिर उसके बाद सेल्स, सेल्स की बात करूं तो वहां पे जो सेल्स होता है उसके ऊपर मॉनिटरिंग करना है, टीम परफॉर्मेंस उसका क्या है, और उसका डेली वीकली टारगेट डिसाइड करना है, और आगे का जो नेक्स्ट उसका सिस्टम रहेगा उसके ऊपर काम करना है। दूसरा जो रहेगा यहाँ पे ट्रेनिंग एंड कोचिंग। जैसे इस बार हमने एडवांस बुट कैम्प में हमने सभी लीडर के साथ हमने यहाँ पे एक जूम मीटिंग कंडक्ट किया था, लोगों को कॉल किए थे, टीम के साथ बैठ के 1 to 1 हम लोगों ने यहाँ पे बातचीत किया था लोगों के साथ, और लोगों के साथ पर्सनली जूम मीटिंग किया था, ताकि वहां पे जो भी आपके जो टीम लीडर ने ये एक इनिशियली लिया था कि हाँ आप आओ और मेरी टीम को यहाँ पे एजुकेट करो, मेरी टीम को इंस्पायर करो, क्योंकि थर्ड पार्टी चाहिए। मैं अगर मेरी टीम को बोलूं, लेकिन वहां पे आके अगर अजय सर बात करेंगे या फिर प्रतीक सर बात करेंगे, तो उसका इम्पैक्ट कुछ अलग पड़ेगा। अभी पूर्णिमा जी ने बोला कि भी अजय सर का कॉल आया, तो वो एक्साइटमेंट होता है। अभी वही कॉल अगर उसके लीडर का आएगा, तो इतना एक्साइटमेंट नहीं होगा जितना अजय सर ने कॉल किया उससे होगा। तो ये 100% फैक्ट है कि थर्ड पार्टी जब हमें कांटेक्ट करती है, तो इसका इम्पैक्ट अच्छा रहता है। तो इस तरह से अपनी टीम को, जो आपके सिटी के आपके लीडर है, लेकिन उसके लीडर जो आते हैं वो अगर आपसे बातचीत करते हैं, वो आपका मंथली प्लान करते हैं, तो उससे पूरा काम करने का जो एक होता है ना स्पीड, वो बढ़ जाती है। इवेंट मैनेजमेंट करना है कि वहां पे जो भी आप लोकल मीट्स करते हो, प्रोडक्ट्स जब नई कुछ आती है तो वो लॉन्च करते हो, रिकॉग्नाइज सेरेमनी, मोटिवेशन, टीम को मंथली ये प्रोसेस होना चाहिए। टीम का जो भी परफॉर्मेंस होता है वो मंथली एक ऐसा मीट होना चाहिए। जरूरी नहीं है कि आपकी टीम छोटी है तो आप किसी के घर पे भी कर सकते हो, अगर टीम बड़ी है तो आप इसको हॉल में भी कंडक्ट कर सकते हो, यहाँ पे बैठ के आप जूम के माध्यम से भी कर सकते हो। अगर आप वहां पे नहीं जा सकते तो एक रिकॉग्नाइज कर सकते हो, उसको एक ट्रॉफी दे सकते हो, उसको कोई डायरी गिफ्ट कर सकते हो, आप उसको कुछ उसकी जरूरत की जिससे वो हमेशा याद रखे, ऐसी कोई चीज अगर वहां पे उसको देते हो, तो वो काम करने का जज्बा और भी बढ़ जाता है। और बातचीत में रहना है कि उसके कस्टमर के साथ जो भी प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, वहां पे प्रोडक्ट्स क्या कैसे जा रहे हैं, लोगों से बातचीत करते। यहाँ पे हम लोग ट्रेनिंग के माध्यम से तो बताते हैं, हमारा काम ही है ई ग्रोथ एकेडमी का, आपको हमेशा यहाँ पे एजुकेट करना। लेकिन यहाँ पे हम 11 दिन हो सकते, 21 दिन होते, लेकिन फील्ड में आप हो और आप अपनी टीम के साथ हो, और वहां पे अगर आपको कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, तो आप ये इस तरह से अगर इस पूरा सिस्टम को रन कर रहे हो, तो आपका टीम है वो स्मूथली ड्राइव होगा। अगर ड्राइव करते हैं, जितने भी लोग ड्राइव करते हैं, ठीक है, अगर क्लच में कुछ प्रॉब्लम है, ब्रेक में प्रॉब्लम है, लीवर में प्रॉब्लम है, पेट्रोल का कुछ प्रॉब्लम है, या फिर कुछ भी एक भी गाड़ी का कोई भी पार्ट अगर प्रॉपर काम नहीं कर रहा है, तो गाड़ी में और कितने भी फंक्शन अच्छे हो, वो स्मूथली नहीं चल सकती। तो यस, यहाँ पे प्रॉब्लम को सॉल्व करते जाना है। रिपोर्टिंग, जो भी आपका रिपोर्ट बनता है एवरी डे का,
वीकली का, मंथली का, तो वो रिपोर्टिंग आपके ऊपर के जो लीडर है उसे ये कंटिन्यू मिलना चाहिए। तो ये सिस्टम इस तरह से रन करता है। लेकिन आज यहाँ पे हमारी डायरेक्ट सेलिंग की मैं बात करूं तो यहाँ पे हर एक पर्सन ये मानता है कि ये मैं ही कर सकता हूँ। शुरुआत में वो ऑफलाइन मतलब अपने जो जिसने स्पॉन्सर किया उसका सपोर्ट लेते हैं। थोड़ी इनकम जब आना शुरू हो जाती है ना, तो ऐसा लगता है कि मेरा अपलाइन मेरे लिए मेरे वजह से कमा रहा है। तो उससे वो फिर दूरी बनाना शुरू कर देता है। उसे लगता है कि मेरा बिजनेस हो रहा है, मैं मेहनत कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ और इनकम ऊपर जा रही है। तो वो क्या करता है, उसको रिस्पेक्ट धीरे 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 देना बंद कर देता है। और ये हमारा बिजनेस है ना, आप चाहो या ना चाहो, हमारा बिजनेस डुप्लीकेशन का है। आप जो कर रहे हो, कल ना कल कहीं ना कहीं आपकी टीम वाला बंदा आपके साथ यही करने वाला है। तो हमेशा याद रखना है कि भी मैं अपनी टीम के जो हमारे सीनियर लीडर है उसके साथ में कैसा बिहेव कर रहा हूँ, मेरी टीम के नीचे के लोग हैं उसके साथ में किस तरह से बिहेव कर रहा हूँ, मेरे को टीम के लोग हैं उसके साथ में कैसा बिहेव कर रहा हूँ, मेरी अपलाइन है या फिर मेरी कंपनी है उसके बारे में मैं क्या बातें कर रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ। ये बहुत सारी हमें लगता है कि ये गोसिप करने से हमें बहुत सुकून मिलता है। जब किसी से बात होती है, खाली कोई एक बंदा ऐसा पूछ लेना कि बिजनेस कैसा चल रहा है, तो पता नहीं अंदर से पूरी भड़ास निकलने लगती है। ऐसा लगता है कि ऐसा है, वो सा है, वैसा है। बहुत सारी गोसिप निकलती है। और ये गोसिप ऐसा नहीं कि लेडीज ही गोसिप करती है, जेंट्स भी गोसिप करते हैं। तो ये जो फ्रस्ट्रेशन होता है ना, वो फ्रस्ट्रेशन कब आता है, जब सिस्टम नहीं होता है। अगर सिस्टम चलती है ना, अगर सिस्टम से चलते हो तो गोसिप कभी भी आएगी नहीं। लेकिन सिस्टम से नहीं चलते तभी जाके ये सब प्रॉब्लम्स शुरू होते हैं। एक टीम लीडर है, टीम लीडर का काम क्या है? टीम लीडर का काम है आपको डेली मोटिवेट करना। आपके टीम के जितने भी मेंबर्स हैं, हम लोग बात किससे करते हैं? जहां से आज बिजनेस आने वाला है, हमें पता है कि आज किसी का बिजनेस आने वाला है, उससे हम लोग ज्यादा बात कर रहे हैं। जो एक्टिवली लीडर है उससे ज्यादा कनेक्टिविटी बना के रहे। जो पर्सन ऑलरेडी एक्टिव है, ऑलरेडी काम कर रहा है, ऑलरेडी सब नॉलेज ले रहा है, ऑलरेडी बूट कैंप में आ रहा है, ऑलरेडी रात की जूम को अटेंड कर रहा है, वो बंदा ऑलरेडी सीख रहा है। लेकिन काम की मोटिवेशन की जरूरत किसे है? जो ये हर एक जगह पे नहीं है। अगर ये नहीं है तो उसका मतलब क्या है कि उसे आपके सपोर्ट की जरूरत है, उसे आपके मोटिवेशन की जरूरत है। तो एवरीडे आपको कॉल करना है कि कल आपने बहुत अच्छा काम किया, कल आप नहीं आए, ये बहुत अच्छा रहा। तो जहां पे वो प्रेजेंट नहीं थे, वो चीजें उसे बतानी है। और कांटेक्ट जो भी लोग ऑलरेडी आ रहे हैं, तो आज मैं फुल मोटिवेट हूँ, आज मैं फुल मोटिवेट हूँ। अभी एक्साइटमेंट से मैंने पूरा सेशन कर लिया। लेकिन यही मोटिवेशन, यही एक्साइटमेंट लेवल क्या पूरा दिन रहने वाला है? 100% नहीं रहेगा। क्योंकि जैसे ही यहाँ से बाहर निकलोगे, आपको पता है कि अलग अलग माइंडसेट के लोग मिलेंगे, अच्छे भी मिलेंगे और कुछ नेगेटिव थॉट्स वाले भी मिलेंगे। तो हमें ये ऐसे लोगों के साथ रहना है। तो जो लोग ऑलरेडी वर्किंग है उससे भी एवरीडे कांटेक्ट में रहना है, उसको रिकॉग्नाइज करना है। अच्छा है, आपने आज बहुत अच्छा आपने, मैंने देखा था आपका वीडियो ऑन था और आप बहुत सारे पॉइंट लिख रहे थे, आप बहुत कंटेंट लिख रहे थे। तो एक उसको रिकॉग्नाइज करना है, उसको इंस्पायर करना है, उसको एक्टिवली उसको बोलना है कि यह बहुत अच्छी बात है। तो जितने भी लोग आपके साथ कनेक्टेड है, उसको हमेशा प्रेरित करते रहना है। उसको हमेशा आपको ऐसा है कि मैं ही मूड में हूँ, मैं ही एक्साइटमेंट हूँ, मैं ही सब कुछ कर लूंगी। तो यहाँ पे एक चीज बता दूं कि शाहरुख खान नहीं बनना है। शाहरुख खान क्या करता है, मैं हूं ना। वो क्या करता है, गाना भी खुद गाता है, फाइटिंग भी खुद करता है, ठीक है, और फिर इमोशंस रोल भी खुद करते हैं। हर एक चीज में वो खुद करते हैं। लेकिन यहाँ पे हमें अपने अपने हीरो बनना है। लेकिन अपने हीरो कैसे बनना है? हमें हीरो बनना नहीं है, हमें हीरो बनाने हैं। हमारा काम क्या है? आप यहाँ पर एक डायरेक्टर हो, आप हीरो नहीं हो। आपको क्या करना है? लोगों को रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी बतानी है कि आपका रोल ये है, आपका रोल ये है, आपको ये करना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे सभी लोग डायरेक्टर है। कि जो भी डायरेक्टर, जो भी नया बंदा आता है ना, वो डायरेक्टर नहीं होता है। लेकिन थोड़ी टीम जब बनती है, जब एक लीडर बनता है ना,
तब जाके उसको डायरेक्टर बोलते हैं। यहाँ पे तो क्या बोला कि वंदना मैडम ने बोला था कि आप डायरेक्टर हो, तो जैसे अभी शुरुआत किया 4 लोगों की टीम बन गई और 4 लोगों के ऊपर रोप जाना शुरू कर दिया। ऐसा नहीं करना है, टीम को मोटिवेट करते रहना है। एक्टिविटी ट्रैकिंग, आप जो भी एक्टिविटी करते हो, यहाँ पे हम लोग अलग अलग चीजें सिखाते हैं कि इनविटेशन कैसे देना है, आपका माइंडसेट कैसा होना चाहिए, सेल्स कैसे होना चाहिए, फॉलोअप कैसे लेना है, हर एक चीज हम यहाँ पर आपको सिखाते हैं। लेकिन ये जो है यहाँ पे जो आपने सीखा है, आपकी टीम ने जो सीखा है उसको मॉनिटरिंग करना है, आपको ट्रैकिंग करना है कि लोग अच्छी तरह से एक्टिविटी कर रहे हैं, फॉलोअप्स ले रहे हैं, डेमोस्ट्रेशन आ रहा है उसको। डेमो भी बहुत सारे यहाँ पे लीडर है, बहुत सारे ऐसे लीडर है जो डेमो भी परफेक्ट नहीं करते। तो ये छोटी छोटी चीजें देखनी है कि सामने वाला बंदा तो समझ में आ रहा है, लेकिन कभी किसी दिन आपके साथ एक नॉलेजेबल पर्सन अगर आपको मिल गया ना, तो उस दिन आपको प्रॉब्लम होना है। तो इसलिए डेमोस्ट्रेशन भी अच्छी तरह से आना जरूरी है। परफॉर्मेंस रिव्यू जो है, आप वीकली चेक करो इंडिविजुअल आइडेंटिटी स्ट्रेंथ, आपके जो एक्शन प्लान है, आपके टीम की जो ताकत है उसमें क्या कमियां है उसको भी आइडेंटिफाई करना है। वो टीम में क्या स्ट्रेंथ है वो तो पता है, लेकिन टीम की क्या माइनस पॉइंट है, उसके क्या माइनस पॉइंट है, उसके पर्सनल क्या माइनस पॉइंट है, वो सभी चीजों को ध्यान में। एक टीम लीडर का काम क्या रहता है, टीम के नीचे के हमारे टीम के जितने भी लोग हैं वो टीम के पर्सन की हर एक छोटी से छोटी चीज आपको पता होनी चाहिए, चाहे वो अच्छी हो चाहे बुरी हो, उसमें क्या कमियां है क्या खामियां है, किसकी वजह से वो ग्रोथ कर रहा है, किस वजह से वो ग्रोथ नहीं कर पा रहा है। न्यू ज्वाइनिंग है उसको सपोर्ट करना है, 90 दिन के अंदर वहां पे उसके व्यक्तिगत मतलब पर्सनली उसके पास जाके 90 डेज में फर्स्ट अगर उसको प्रॉपरली आपने सपोर्ट कर दिया, तो वो बंदा कभी भी बिजनेस छोड़ के जाएगा नहीं। और आज यहाँ पे जितने भी लोग हैं, हमारे भी कंपनी में बहुत सारे लोग आए और बहुत सारे लोग गए, लेकिन जो नहीं गए हैं वो एक सिस्टम के साथ जुड़े हैं, ई ग्रोथ के साथ कनेक्टेड है। एवरी टाइम यहाँ पे मीटिंग में आते हैं, सेमिनार में आते हैं, हम यहाँ पे एजुकेशन लेते हैं, तो सिस्टम के साथ कनेक्टेड है, वही बंदा सस्टेन करता है। तो यस, आप भी एक अच्छे थॉट्स के साथ और एक अच्छे, जैसे मैंने पहले भी बताया था, एक अलाइनमेंट होता है स्पिरिचुअलिटी का कि आपकी इंटेंशन क्या है आपकी टीम के प्रति, आपके लीडर के प्रति, आपकी कंपनी के प्रति। अगर आपका इंटेंशन राइट है तो आप यहाँ पे सस्टेन कर पाते हैं। यस, इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर जब आप है तो उसका रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहता है, प्रोस्पेक्ट अप्रोच, यहाँ पे आपके जो भी प्रोस्पेक्ट है उसको यहाँ पे कस्टमर के साथ नेटवर्क रेफरल, यहाँ पे जो यहाँ पे अजय सर ने पूरा सिखाया था कि किस तरह से लोगों को अप्रोच करना है, प्रोस्पेक्ट को नया किस तरह से करना है। तो ये हर एक चीज यहाँ पे सिखाई जाती है, लेकिन यहाँ पे सीखने के बाद इसको इम्प्लीमेंट आपको करना है। इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर, हमारे जो हमको हमारा जो डिजिट का नंबर आता है, जैसे आप ज्वाइनिंग करते हो तो वहां पे ज्वाइनिंग के लिए आपको क्या मिलता है, आपको आईडी मिलती है। आईडी का मतलब क्या होता है, इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर। और हम लोग यहाँ पे, जैसे मैंने पहले भी एक सेशन लिया था तब बताया था, हम लोग यहाँ पे आईडी की बजाय क्या बन जाता है, डीडी, जो कोई भी उसको विड्रॉ कर सकता है। ठीक है, तो डीडी नहीं बनना है हमें, हमें जो कंपनी ने ऑलरेडी बहुत ही अच्छा दिया है, इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर, किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना है, सीखना सबसे है, सबके साथ बना के रखना है, सबके साथ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को इक्वली यहाँ पे शेयर करना है, लेकिन अपना जो काम है वो खुद करना है। फिर दूसरा काम क्या रहता है, लोगों को अप्रोच करना रहता है एक इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर का, कि लोगों के साथ कैसे बातचीत करना है, कैसे टीम वर्क करना है, कैसे नेटवर्क बनाना है, कैसे लोगों को रेफरल करना है, प्रेजेंट एंड डेमोस्ट्रेशन। यहाँ पे एक इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर इसे ही बोला जाता है जिसको ये सब चीजें आती है। आज क्या हो रहा है, इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर है लेकिन हर एक चीज के लिए वो अपलाइन को कॉल करता है, मेरी आज एक मीटिंग है आप आओगे, मेरा आज एक मतलब 1-to-1 है आप आओगे। अपलाइन तो आपको सपोर्ट करने के लिए बैठे हैं, वो मना कर भी नहीं सकते, और अगर मना कर दिया तो हस्बैंड वाइफ से नहीं रूठता,
या वाइफ हस्बैंड से नहीं रूठते, ऐसे टीम वाले अपने अपलाइन से रूठ जाते हैं, फिर उसको मनाना पड़ता है, फिर होटल में जाके खाना खिलाना पड़ता है, फिर उसको एक मैसेज करना पड़ता है कि चल भैया तू आ, मैं तेरे पैसे भर रहा हूँ, तुझे होटल में खाना खिला रहा हूँ, मैं तुझे गाड़ी में लेके जा रहा हूँ। ये सब चीजें करनी पड़ती है। तो ये नहीं होना चाहिए। ये इसका मतलब कि आप इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर नहीं हो। यहाँ पे प्रेजेंटेशन देना आना चाहिए, डेमोस्ट्रेशन जो है, यहाँ पे अपनी टीम के इंडिपेंडेंट लीडर है उसको ये सब चीजें आनी जरूरी है। और जब भी आप प्रेजेंट करते हो, एक स्टोरी टेलिंग के साथ प्रेजेंटेशन को शुरू करना है, और एक सिंपल एक सर्टन टाइम में प्रोडक्ट्स को समझा देना है। डायरेक्ट सेलिंग है ना, डायरेक्ट सेलिंग में सीखना क्या है? लोग बोलते हैं ना कि मुझे बोलना सीखना है, एक्चुअल में बोलना सीखना नहीं है। यहाँ पे क्या नहीं बोलना है ना, वो सीखना है। बोलना तो सबको आता है, ऐसा नहीं है कि भी बोलना यहाँ पे डायरेक्ट सेलिंग में आए तभी आप बोलना सीखे। हर एक पर्सन जो है वो यहाँ पे, हम बोल सकते हैं कि हमारा इंडिपेंडेंट भारत है, लोकशाही देश है। यहाँ पे हर एक पर्सन अपनी इच्छा और अपनी मर्जी से जो भी चाहे वो बोल भी सकता है और कर भी सकता है। लेकिन यहाँ पे क्या नहीं बोलना है ना, वो सीखना है हमें डायरेक्ट सेलिंग में। बहुत ही रॉन्ग कमिटमेंट नहीं करनी है, बहुत गलत चीजें नहीं बतानी है मार्केट में, ठीक है। क्लोज और कलेक्ट ऑर्डर, यहाँ पे आपके जो भी मतलब जितने भी लोगों के साथ आपको लगता है कि इसने इंटरेस्ट दिखाया था, वो लोगों को फॉलो अप करना है। तो यहाँ से जो रुचि मतलब सामने वाले ने जो इंटरेस्ट दिखाया था, ऐसे लोगों के साथ ऑर्डर को, मतलब इंटरेस्ट को ऑर्डर में कन्वर्ट करना है, और वहां से आपका बिजनेस वहां पे स्टार्ट हो सकता है। तो यस, यहाँ पे आपको यहाँ पे मॉनिटरिंग करना है ये सब चीजों को। रिक्रूट न्यू मेंबर, आपके, ऐसा नहीं कि भी 4 लोगों को रिक्रूट कर दिया तो फिर रिक्रूट खत्म। एवरी डे एवरी डे एवरी डे, क्योंकि हमारा बिजनेस की बात करूं तो हमारा बिजनेस जो है वो ब्लड सर्कुलेशन पे हम लोग काम करते हैं। अगर ब्लड सर्कुलेशन ब्लॉक हो गया तो क्या होगा? हमारी बीमारियां बढ़ने शुरू हो जाएगी। वैसे ही हमारे डायरेक्ट सेलिंग और हमारे नेटवर्क का जो बिजनेस है, वो किससे रन होता है? वो होता है रिक्रूट से। जिस दिन रिक्रूट खत्म, उस दिन बिजनेस खत्म। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि भी मैं लीडर बन गया तो मैं रिक्रूट नहीं करूंगा, मैं टीम लीडर बन गया तो मैं रिक्रूट नहीं करूंगा। मैं बहुत अच्छा, मतलब यहाँ पे हर एक लीडर का एक मुकाम सर ने यहाँ पे दिया है। आप अपने मोबाइल पे देख सकते हैं कि सबका अपना अपना रोल रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया हुआ है। तो आप वहां से आप देख सकते हो कि आप कौन से लेवल पे हो और आपको क्या काम करना है। रिक्रूट एंड न्यू मेंबर, हर बार जितने भी बार अपॉर्चुनिटी आपको मिलती है, लोगों के टीम के साथ तो काम करते हो, लेकिन जब पर्सनल आपको टाइम मिलता है तो अपने रिक्रूट पे फोकस करना है। और सबसे ज्यादा और सबसे जरूरी चीज, आफ्टर सेल सर्विस। आप लोग जितने भी लोगों के साथ प्रोडक्ट्स को दिया है, हमेशा लोग यही गलती सबसे ज्यादा करते हैं कि जो बोलते हैं ना कि जिसको जोड़ दिया उसको छोड़ दिया। कि मैंने प्रोडक्ट्स दे दिया, अभी वो प्रोडक्ट्स यूज कर रहा है, नहीं पता प्रोडक्ट्स। हमें हमें हम लोग क्या करते हैं, आज एक प्रोडक्ट सेल किया, फिर कल वो पीछे लगते हैं दूसरी प्रोडक्ट्स को सेल करने, फिर दूसरे दिन लगते हैं तीसरी प्रोडक्ट्स को सेल करने। पहले जिसको प्रोडक्ट्स दिया था वो बंदा यूज कर रहा है नहीं कर रहा है वो हमें पता नहीं है, क्योंकि हमारा फैमिली बोनस निकल गया, हमारा बूस्टर इनकम निकल गया, हमारा अवेयरनेस बोनस आ गया। अभी हमें कोई मतलब नहीं है। एक्चुअल में क्या होता है कि अगर उसका आपने जिसको दिया है उससे अगर आपने उसका फॉलोअप लेते हो, उसके साथ क्या प्रॉब्लम्स हो रहा है, उसको क्या दिक्कतें आ रही है, उसको प्रोडक्ट्स यूज करने में कुछ प्रॉब्लम्स है, तो उसको आप गाइड करो, उसको कंटिन्यूस। हो सकता है कि वो जो रिजल्ट क्रिएट करेगा उससे आपको 2 4 5 नहीं, बहुत सारे लोग मिलेंगे। क्योंकि वो जब अपना रिजल्ट मार्केट में शेयर करेंगे कि नहीं, मुझे ये अच्छी सेल्स और सर्विस दे रहे हैं, मुझे ये प्रोडक्ट्स देने के बाद गायब नहीं हुए। हम लोग जब मीटिंग के लिए जाते हैं ना, तो बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं मेरे पास मैट्रेस है, मैंने लिया हुआ है। तो कब लिया था? बोला 4 साल पहले, 3 साल पहले, 2 साल पहले। बोला कहाँ है? पता नहीं है, लिया तो था, यही यही था, यही बेल्ट था, यही पानी की बोतल मैंने लिया था, लेकिन कहाँ है? तो बोले पता नहीं है।
क्योंकि प्रोडक्ट्स तो सेल कर दिया लेकिन उसकी वैल्यू नहीं बता पाए। प्रोडक्ट्स देने के बाद पूछा ही नहीं आप यूज कर रहे हो, आपको कैसा फील आ रहा है। जिसको भी प्रोडक्ट्स दे रहे हो आप 1 महीने बाद, 10-15 दिन बाद उसका फॉलोअप लेना चाहिए कि क्या है, कैसा है, कैसी प्रॉब्लम्स है। और अगर आपको यहाँ पे अच्छा लग रहा है, आपको रिजल्ट फील कर रहे हैं, तो क्या आप चाहते हो कि आप और लोगों को बताओ। तो यहाँ से हमारा काम शुरू होता है। तो एक इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर का काम क्या रहता है? प्रोस्पेक्ट, अप्रोच, प्रेजेंट, डेमोस्ट्रेशन, क्लोजिंग, कलेक्ट ऑर्डर, रिक्रूट न्यू मेंबर्स, आफ्टर सेल्स एंड सर्विस। तो ये जो आप देख लो कि अगर ये इसमें से कहीं पे भी आपका मिसिंग है, तो मतलब आप इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर नहीं हो। अगर इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर हो तो ये हर एक चीज आपको आना जरूरी है। नेक्स्ट है कि यहाँ पे एक कस्टमर हमारे साथ जो रहता है, कस्टमर के साथ हम लोग क्या और रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कस्टमर की रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि हमारे से वो प्रोडक्ट्स परचेस करें, लेकिन वो परचेस कैसे करेंगी? जब हम उसकी नीड को बता पाएंगे कि आपकी नीड क्या है। उसके ऊपर भी हमारे बहुत सारे सेशन यहाँ पे कंडक्ट हो चुके हैं, जहाँ पे आपको बताया जाता है कि कस्टमर को प्रोडक्ट सेल नहीं करना है, उसकी नीड को जानना है। अजय सर ने बहुत अच्छा लिया था कि सामने वाले की नीड क्या है, उसको क्या चाहिए, मैं आपकी लाइफ में क्या वैल्यू क्रिएट कर पाऊं, मैं आपको क्या ऐसा दूं जिससे आपको मैं मदद कर सकूं। क्योंकि सब आज हर एक पर्सन के पास हर एक चीज है, लेकिन जो है उसमें आपको एड ऑन क्या कर सकता हूं मैं आपकी लाइफ में। तो ये जानना जरूरी है। जब भी आप किसी के साथ प्रोडक्ट शेयरिंग करते हो, एक्सपीरियंस करते हो, कंपनी के बारे में बताओ, तो कुछ भी चीज बताते हो तो आप लास्ट में उसका फीडबैक लो कि अभी जो मैंने आपको बताया वो आपको कैसा लगा, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, आपका अनुभव क्या है, और इसमें हम लोग क्या बदलाव कर सकते हैं, आपका सजेशन को। क्योंकि लोगों को है ना, फीडबैक जब लेते हैं ना, तो लोगों को सजेशन और सलाह ये देना बहुत पसंद है, चाहे नॉलेज हो या ना हो। अभी देखो, अभी मैं अगर बात करूं कि यहाँ पे जो हमारी प्रोडक्ट्स है बायोमैग्नेटिज्म, ठीक है। अगर मार्केट में किसी बंदे के पास जाके आपने बोल दिया कि बायोमैग्नेटिज्म के बारे में आपको क्या पता है, भले कुछ पता हो या ना हो, वो 8-10 बातें आपको 100% बता देगा कि ये ऐसा होता है, ये ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है। क्योंकि लोगों के पास गोसिप बहुत है, नॉलेज नहीं है, गोसिप है। ठीक है। तो यहाँ पे जब फीडबैक होता है फिर उसको हम लोग बताते हैं कि क्या आपको अच्छा लगा, तो क्या आप अपने फैमिली और फ्रेंड्स को रेफरल करना चाहोगे। तो यहाँ पे शुरू होता है, जब वो बंदा रेफरल करता है तो वो बनता है एक ब्रांड एम्बेसडर। ब्रांड एम्बेसडर का मतलब क्या है? यहाँ पे कोई शिल्पा शेट्टी नहीं है, यहाँ पे कोई ऐश्वर्या राय नहीं है, यहाँ पे कोई कैटरीना कैफ नहीं है, शाहरुख खान नहीं है, बच्चन जी नहीं है, कोई भी नहीं है। यहाँ पे ब्रांड एम्बेसडर कौन है? जो बंदा यहाँ पे रात के जो हमारे जूम सेशन होते हैं ना, जहाँ पे हमारा एक टॉपिक रहता है, जहाँ पे हम लोग रिजल्ट शेयरिंग रिव्यू लेते हैं, वो हमारे ब्रांड एम्बेसडर है। आप आके अपना रिजल्ट जब शेयर करते हो, आपका वीडियो बनता है, लोग अपने वीडियो को स्टेटस में रखते हैं, लोगों को शेयर करते हैं, आपका जब वीडियो मार्केट में फिरता है, तो आप क्या हो? आप कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर हो। तो जो कस्टमर है वो हमारा ब्रांड एम्बेसडर बनता है। और फिर जब वो उसे लगता है कि नहीं, यहाँ से जब मैं एक लोगों को शेयरिंग करना शुरू करता हूं, और जैसे ही वो शेयरिंग करना शुरू करते हैं, तो फिर वो क्या कर बनते हैं? हमारे डिस्ट्रीब्यूटर बनते हैं। और जब डिस्ट्रीब्यूटर बनते हैं तो हमारे बिजनेस पार्टनर बनते हैं, और यहाँ से वो स्टार्ट करते हैं इनकम को लेने का। और जब इनकम लेना यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, तो एक एज अ कस्टमर जब यहाँ पे कनेक्ट होते हैं, और फिर बाद में वो हमारी इनकम के साथ यहाँ पे एक डिस्ट्रीब्यूटर के साथ और एक हमारी ब्रांड के साथ कनेक्ट होता है। और उसके साथ हमें यहाँ पे उसको बताना है, समझाना है शुरुआत से वापस कि आपका रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पर क्या है। आप यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटर हो तो आपको डिस्ट्रीब्यूटर यहाँ पे बन के क्या करना है। और जब यहाँ पे एक कम्युनिटी, जब एक बहुत बड़ी कम्युनिटी यहाँ पे क्रिएट होती है, तो वहां पे आपको उसकी प्रोडक्ट्स के बारे में इतना नॉलेज वहां पे देना है। क्योंकि जब पहले कस्टमर होता है, कस्टमर का प्रोडक्ट्स के बारे में बताते, फिर उसका फीडबैक लेते, फिर उसको रेफरल करते, फिर वो डिस्ट्रीब्यूटर बनता है, फिर एक ब्रांड के साथ, वो एक रॉयल्टी के साथ कनेक्ट होता है,
फिर वो वापस अपनी कम्युनिटी में वो शेयर करता है। तो ये पूरा रोल है, को टीम जो बिजनेस रोल मॉडल है, जहां से पूरा ये सिस्टम रन होता है। और जब ये सिस्टम रन होता है तो सबसे पहले यहाँ पे उनको बता देना है, क्योंकि जब कंपनी के साथ तो लोग कनेक्ट कर लेते हैं, लेकिन कंपनी के साथ कनेक्ट करने के बाद जो एथिक्स और कंप्लेंट्स है उसको भी, कंप्लेंट्स को भी जानना जरूरी है। तो यहाँ पे क्या है, क्योंकि जैसे मैंने बोला ना कि यहाँ पे लोगों को बोलना तो आता है, लेकिन क्या नहीं बोलना है ना, वो सीखना है। प्रोडक्ट्स के बारे में जब आप क्लेम करते हो मार्केट में, तो प्रोडक्ट्स की जो क्लेम है वो आपको क्लेम नहीं करने, जो सच्ची चीज है ना वो ही बतानी है। जो आपको रिजल्ट मिला है, जो आपने फील किया है, वो ही चीजें बतानी है। गलत रॉन्ग कमिटमेंट नहीं करने हैं। ये कंपनी इसके बारे में स्ट्रांगली आपको यहाँ पे मना करती है। सागर सर खुद भी बोलते हैं कि आप रॉन्ग कमिटमेंट मार्केट में मत करो। ऐसे पोस्टर भी मत बनाओ जहां पे आप लिखते हो कि इतने बीमारियों के इलाज यहाँ पे हो रहे हैं। काफी सारे लोगों के पोस्टर देखे हैं, हर एक बीमारियों का इलाज, डॉक्टर भी इतनी बीमारियों का इलाज करके नहीं देता है जितना आपका पोस्टर इलाज करके देता है। तो ये से रॉन्ग कमिटमेंट, जहां पे रॉन्ग मैसेज जा रहा है ना, ऐसे ऐसे भले रिजल्ट दे रहा है, रूट कोज पे जा रहा है, लोग बोलेंगे, रिजल्ट बोलेंगे, हमें क्लेम नहीं करना है। क्लेम कभी भी, कंपनी कभी भी ये नहीं बोलती है कि आप इस तरह से रॉन्ग क्लेम करो प्रोडक्ट्स के बारे में। प्रोडक्ट्स जो काम करती है वो करेगी। हमारा काम है एज अ डायरेक्ट सेलर यहाँ पे प्रोडक्ट्स को लोगों तक, उसकी जो सच्ची और जो साइंटिफिकली जो चीज है वो लोगों को समझाना, सेल करना नहीं है। सेल करने जाओगे ना तो रॉन्ग कमिटमेंट आएगा कि आज कंपनी के साथ आप जुड़ जाओ, यहाँ पे आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप करोड़पति बन जाओगे। मार्केट में कोई भी ऐसी कोई भी चीज नहीं है जहां पे आप बिना कुछ किए पैसे कमाओगे। हर एक चीज, हर एक काम, हर एक एफर्ट, हर एक सिस्टम, हर एक चीज को आपके रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी के जब आप काम करते हो ना, तभी पूरा दिन, एक छोटे से छोटे अगर घर की भी बात करें, अगर हर एक पर्सन, एक दिन कोई पर्सन बीमार पड़ता है, पूरे घर की बात करें, घर में से एक पर्सन बीमार पड़ता है, तो दिन की जो पूरा सिस्टम होता है ना, दिन की दिनचर्या, सुबह में इतने बजे ये होता है, ये होता है, ये होता है, ये होता है, एक पर्सन बीमार होता है ना, तो पूरा सिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है। उस दिन खाना टाइम पे नहीं मिलता है, चाय टाइम पे नहीं मिलती है, ऑफिस जाने के लिए देर हो जाता है, बच्चों को स्कूल पे जाने के लिए देर हो जाता है। एक पर्सन बीमार पड़ता है तो हर एक सिस्टम को डिस्टर्ब कर दे। तो यहाँ पे भी हमें जो सच्ची चीज है ना वो लोगों तक डिलीवर करनी है। ट्रांसपेरेंट इनकम शेयरिंग, आप जी आपकी जो इनकम है ना उसको ओवर, जो मैंने बताया यहाँ पे कि आप तो जो सामने वाले को बता रहे हो कि ये लेवल पे ये इनकम मिलेगी, ये लेवल पे ये मिलेगा, आप इतना काम करोगे तो ये मिलेगा, कोई भी फेक फेक चीजें नहीं बतानी, रॉन्ग चीजें नहीं बतानी है। और जो भी लेवल के हिसाब से आपका बढ़ोतरी यहाँ पे हो रहा है, जो प्लान और हमारा सिस्टम बता रहा है वही चीजें लोगों को बतानी है। लेकिन साथ में ये वर्ड्स भी यूज करना है कि ये इनकम को लेने के लिए आपको 100% अपना टाइम और एफर्ट भी देना पड़ेगा और हमारे सिस्टम के साथ चलना पड़ेगा। कोई भी बंदा यहाँ पे ज्वाइन करता है, प्रोडक्ट्स को लेता है, हर एक चीज वो करता है, लेकिन सिस्टम को फॉलो नहीं करता है, तो वो इनकम को हासिल नहीं कर सकता। तो सिस्टम के साथ चलना है। तो यहाँ पे प्रोडक्ट्स के ऊपर काम करना है, नो पिरामिड एक्टिविटी। लोगों को लाते गए, लाते गए, लाते गए, लाते गए। तो यहाँ पे लोगों के लाने से एक आपका टीम तो बन जाएगा, वो बोलते हैं ना, ढेर हो जाएगा। मिट्टी का ढेर होता है ना, वो कैसा होता है, ऐसे पिरामिड की तरफ होता है। लेकिन उसमें से एक्टिव लोग देखने जाओगे तो कुछ नहीं होगा। अगर ऊपर से कुछ भी गिर गया तो पूरा मिट्टी का ढेर बिखर जाता है। ऐसा होता है ना, मिट्टी का ढेर जो लगा होता है उसमें क्या होता है कि उसके ऊपर कुछ भी गिरा, कुछ भी नेगेटिव थॉट्स आए तो पूरा मिट्टी का ढेर बिखर जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या करना है, एथिकली रिक्रूट करना है, लोगों को तैयार करना है, एक बिल्ड करना है। और एक जब बिल्डिंग तैयार होती है ना प्रॉपर आपकी, तो उसके ऊपर बारिश आए, तूफान आए, आपकी बिल्डिंग गिरने वाली नहीं है। तो यहाँ पे एक सिस्टम को फॉलो करना है और एथिक के साथ आगे बढ़ना है।
और डेटा और प्राइवेसी। आपके कस्टमर की आपकी पर्सनल डेटा है, वो आपको एक होता है कि भी उसको प्राइवेसी मेंटेन करना है। आपकी टीम में जितने भी लोग लोग आते हैं, तो वो आपको अपना समझ के अपनी हर एक चीज को वो आपके साथ शेयर करते हैं। फिर जैसे ही थोड़ा अनबन होता है ना, तो वो क्या करते हैं, दूसरे लोगों के साथ गॉसिप करते हैं कि ये बंदा ऐसा है, इसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया। वो मार्केट में उसकी बातें बताना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमें लगता है कि मैं बहुत अच्छा, मैंने उसके बारे में बता दिया। लेकिन जब आप किसी के बारे में बात करते हो ना, तब क्या होता है, हो सकता है सब में प्लस माइनस पॉइंट होते हैं। हर एक पर्सन अच्छा 100% कभी भी नहीं होता है। किसी के लिए वो अच्छा है, किसी के लिए वो बुरा है। तो यहाँ पे कोई कोई भी चीज है, उसको जो भी आपके साथ कनेक्टेड है, कंपनी के बारे में है या फिर लीडर के बारे में है या फिर जो भी पर्सनल डेटा है, उसको आपको एक कॉन्फिडेंशली अपने पास रखना है। प्रोफेशनल कंडक्ट, जो भी यहाँ पे कम्युनिकेशन करते हो ऑनलाइन या इवेंट्स या कुछ भी है, एक प्रोफेशनलिज्म को मेंटेन करना है। क्योंकि हम यहाँ पे जब मीटिंग शुरू करते हैं तो हम लोग बोलते हैं ना कि वीडियो को ऑन करो, लेकिन अगर आप 100% एक अच्छी सिचुएशन में हो ना, तो ही वीडियो को ऑन करो। मीटिंग में जब जाते हैं तो कुछ भी पहन के चले जाते हैं लोग, ड्रेसिंग परफेक्ट नहीं होता है, प्रोडक्ट्स हमारे साथ में नहीं होती है, बेल्ट पहनना नहीं होता है। ठीक है, तो ये सब चीजें किस में आती है, प्रोफेशनलिज्म में आती है। बात करने का तरीका गलत है, लाउडली बात करते हैं, ये बहुत सारी चीजें, ये पूरा प्रोफेशनलिज्म तो है ना, एक पूरे दिन का कोर्स अगर मैं लूँ ना तो भी खत्म नहीं होगा, इतना इन डिटेल में इसमें है। तो यहाँ पे हम लोग जो हमारा डायरेक्ट सेलिंग है ना, यहाँ पे हमारा जो खुद का, अगर हर एक पर्सन को मैं बता रही हूँ कि आप जब ज्वाइन करते हो तब अपना एक फोटो निकाल लो। और डायरेक्ट सेलिंग में अगर आप सस्टेन कर दी 1-2 साल, उसके बाद आप अपना फोटो निकालोगे तो आपको पता चलेगा कि आप में कितना चेंज आ रहा है। आपका पूरा ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है यहाँ पर, और एक प्रोफेशनलिज्म शुरू हो जाता है, आपके बात करने का तरीका बदल जाता है। आपकी रहन सहन, अपनी मतलब लोगों के साथ जब कम्युनिकेशन करते हैं, वो पूरा सिस्टम, आपका बॉडी लैंग्वेज, हर एक चीज बदल जाती है। तो ये यहाँ पे ध्यान रखना है। रिस्पेक्ट बाउंड्रीज। ठीक है, तो आपको यहाँ पे कोई भी चीजों को, कस्टमर को या फिर आपके प्रोस्पेक्ट को या फिर आपकी टीम के लोगों को मैनिपुलेट नहीं करना है। उसके डिसीजन को हमेशा रिस्पेक्ट देना है और उसको टाइम देना है। कि आप अपने टाइम पे मैनिपुलेट करके आप नहीं लोगे। बहुत सारे हमारे ऐसे होते हैं कि भी मुझे आज फैमिली बोनस लेना है, तो मैनिपुलेट लेके उसको अपने क्योंकि हमारे डायरेक्ट सेलिंग के हर एक पर्सन में वो अंदर से वो है कि सामने वाले को कैसे भी क्लोज करके आते हैं। लेकिन प्रेशर के साथ अगर क्लोज करते हैं, तो दूसरी बार जब भी आप उसके पास जाओगे, तो वो आपसे नजरें नहीं मिलाएगा, वो आपको अवॉइड करेगा और आपको मतलब दूसरी बार वो सुनेगा नहीं। हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे ग्रोथ की तरफ टीम को लेके चलना है, टीम बनानी है। तो यहाँ पे टीम बनाने के लिए हमें करना क्या है कि हमें लोगों के साथ एक पोलाइटली, एक प्रोफेशनलिज्म के साथ, प्रोस्पेक्ट के साथ बिहेव करना है। और उसका जो डिसीजन है, अगर वो लेना चाहता है तो बहुत अच्छी बात है, वो अगर नहीं लेना चाहता है तो उसको रिस्पेक्टली कहना है कि बहुत अच्छी बात है, अभी आपका डिसीजन नहीं है। जब भी आपका मन करे, जब भी आपको लगे कि ये प्रोडक्ट आपके लिए जरूरी है, आपके परिवार के लिए जरूरी है, तो मेरा नंबर है, आप मुझे कभी भी कांटेक्ट कर सकते हो, मैं आपको आके वापस बताऊंगा। तो इस तरह से उसके डिसीजन को रिस्पेक्ट करना है, उसके ऊपर गुस्सा नहीं करना है। होता है ना कि मैंने इतना मतलब खर्चा करके तुमको बताना है, यहाँ पे समझाना है, लेकिन तूने मना कर दिया। हो सकता है हर बार हर एक पर्सन यस नहीं बोल सकता है। हमारे खुद की बात करें, हमने जब ज्वाइन किया था, बहुत सारे लोग ऑन द स्पॉट आए होंगे, लेकिन बहुत सारे लोग हैं वो बहुत सारी मिन्नतें के बाद आए होंगे। पहली बार में किसी ने हाँ बोला होगा, ऐसे बहुत कम लोग होंगे। ठीक है, तो हम लोग जो करते हैं तो हमें भी औरों की रिस्पेक्ट करना यहाँ पे जरूरी है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग की जो हायरार्की है किस तरह से है, कि सबसे पहले फाउंडर है, फिर टॉप लीडर है, फिर रीजियन मतलब जो स्टेट लेवल का है,
टीम लीडर है और इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर है और कस्टमर है। और यहाँ पे सबसे ज्यादा हम लोग गलती, यहाँ पे लोग क्या करते हैं कि जो लोग कस्टमर है और जो डिस्ट्रीब्यूटर बनते हैं ना, सबसे पहले स्टेप पे अगर पहुंचे हैं ना, लेकिन उसका एटीट्यूड और बिहेवियर कैसा होता है पता है? सबसे पहले वाला टॉप लेवल का अचीव जो होता है ना, ऐसा बिहेवियर हो जाता है। जैसे मैंने बोला ना, मने બધું આવડે છે, हमारे हमारे गुजराती में बोलते हैं। ठीक है, एमबीए। एमबीए का मतलब है मुझे सब कुछ आता है, मुझे कुछ बताने की सिखाने की जरूरत आपको नहीं है। और यहाँ पे डायरेक्ट सेलिंग में लोग आते हैं ना, तो क्या होता है, जैसे पहले पिछली भी बहुत सारे कंपनी में लोगों ने काम किया होता है, कभी 1 साल 2 साल 5 साल 10 साल 20 साल, बहुत सारा एक्सपीरियंस लोग होते हैं। लेकिन जहां पे हम लोग जाते हैं, वहां पे जब हम जाते हैं तो हमें ब्लैंक होके जाना है। वहां पे आपने कुछ भी कर लिया, लेकिन यहाँ पे जब हम आते हैं तो हमें ब्लैंक हो जाना है, क्योंकि यहाँ पे प्रोडक्ट्स अलग है, यहाँ पे बिजनेस प्लान अलग है, यहाँ की सिस्टम अलग है, यहाँ का हर एक चीज अलग है। तो जब हम अभी देखो छुट्टियों का मौसम चल रहा है, ठीक है, तो हम अपने घर पे जैसे रहते हैं, हम किसी के घर पे गए छुट्टी के लिए, छुट्टी के लिए किसी के घर पे हम जाते हैं, तो जो सिस्टम उसके घर की होती है ना, उसी में ढल जाते हैं 2 दिन 3 दिन 4 दिन। वहां पे जाके ऐसे बोलेंगे कि नहीं, मेरे को तो 10 बजे, मतलब सुबह में 6 बजे चाय चाहिए, मेरे को तो 12 बजे खाना चाहिए, मेरे को तो ये चाहिए वो चाहिए, तो वो हम किसी के वहां पे जाके ये नहीं बोल सकते। तो इस तरह से आप यहाँ पर आए हो तो जो सिस्टम है उसको यहाँ पे फॉलो करना है। टीम लीडर को रिस्पेक्ट करना है, टीम लीडर को उसके अपने अपने जो ऊपर टॉप अचीवर्स है उसको रिस्पेक्ट करना है, और जो टॉप अचीवर है उसको अपने अपने हमारे फाउंडर जो है उसको रिस्पेक्ट देना है। और यहाँ पे ये सब सिस्टम को अगर हमने 100% यहाँ पे अपनी रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझ लिया, तो 100% हम अपनी ग्रोथ की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे बताया कि एवरी लेवल हैज यूनिक एंड एसेंशियल कंट्रीब्यूशन। ऐसा नहीं है कि भी आप डिस्ट्रीब्यूटर हो तो आप अपना कंट्रीब्यूशन नहीं दे रहे हो। हर एक पर्सन का, हर एक लेवल का अपना अपना कंट्रीब्यूशन रहता है। सक्सेस फॉलो व्हेन ऑल रोल वर्क इन हार्मनी। हर एक, वो एक हारमोनी है, वो सुर कब देता है, जब हर एक जो उसका मतलब वो प्रॉपरली उसको बजता है, तभी वो ट्यून निकलता है। एक बोलेगा कि मैं खराब हूं, तो क्या होगा, वो ट्यून निकलेगा? वो ट्यून नहीं निकलेगा, वो बेसुरी आवाज आएगी। तो यहाँ पे हर एक पर्सन को अपना रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रॉपर करना है। यस, थैंक यू सो मच। यहाँ पे आपको जो मैं बताना और समझाना चाहती, आई होप आप सबको मैं अच्छी तरह से डिलीवर कर पाई होंगी। तो थैंक यू सो मच। इसी तरह से कनेक्टिविटी बना के रखे और अपना नॉलेज लिया तो है, लेकिन इम्प्लीमेंट भी करते रहे। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच वंदना मैम, वंडरफुल सेशन। देखो माय डियर फ्रेंड्स, आज वंदना मैडम ने जिंदगी की बहुत ही बड़ी दो सच्चाइयां हैं, जो कि उनका आज का टॉपिक था रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी। जैसे बोला जाता है, रोल का मतलब होता है किरदार और रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है जवाब देना, मतलब जिम्मेदारी लेना। उन्होंने इतनी बड़ी नॉलेज हम लोगों को, एक एक पॉइंट, एक एक डीप पॉइंट जाके, डीपली पॉइंट समझा के जो नॉलेज दिया है, बहुत ही बढ़िया वंडरफुल सेशन था। ऐसा लग रहा था कि वंदना मैडम का सेशन खत्म ही ना हो। लेकिन उन्होंने जिस तरीके से हम लोगों को एक एक रोल में जाके उन्होंने बताया यहाँ पे अपना किरदार कैसे होना चाहिए, अगर आपको जो रोल मिला है तो उसी रोल में रह के, उसी किरदार में रह के आपको अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ हमें वो रोल को पूरा करना है। जैसे हमारे अब्दुल कलाम साहब हमेशा बोलते थे, क्या बोलते थे, अगर आपको सूरज की तरह चमकना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, कि सूरज की तरह आपको रोल निभाना पड़ेगा। सूरज का रोल क्या होता है, तपना, जलना। जब वो रोज सूरज निकलता है और रोज दिन भर जलता है, तपता है, तब जाके उसकी चमक सारी दुनिया को क्या करती है, उजाला देती है। तो आपको भी अगर ये करना है तो आपको भी सूरज की तरह रोल निभाना पड़ेगा। आपको खुद को जलाना पड़ेगा, तपाना पड़ेगा, तब जाके आप भी सूरज की तरह निखरेंगे। तो इसी तरीके से आज का सेशन इतना बढ़िया था, इतना बढ़िया था कि आज हम लोगों को भी देखो, जो वंदना मैडम को रोल दिया गया था उन्होंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से
निभाया है और बहुत ही बढ़िया रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर उन्होंने जो नॉलेज दिया है, तो उसके लिए हम लोगों को ग्रेटिट्यूड तो देना ही है। तो आज हम लोगों को उनको जो उन्होंने नॉलेज दिया है और आप लोगों को जो भी पसंद आया है, तो उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हैंड रेस करके उनको फीडबैक देना है। लेकिन यहाँ पे समय की कमी की वजह से हम लोग ज़्यादा लोगों को फीडबैक देने के लिए चांस नहीं दे सकते, तो कुछ ही लोगों को हम लोग यहाँ पे चांस देंगे और एक दो लोगों को हम लोग शेयरिंग करने का मौका यहाँ पे देंगे। और आपको जो भी आज के सेशन से नॉलेज मिला है, आप सिर्फ 1 मिनट में अपना जो भी फीडबैक देना चाहते हैं वो देना शुरू कीजिए। तो पहले हैंड रेज हुआ है, उनका उनके लिए मैं आपका नाम लेना चाहूंगी यहाँ पे। आज लेडीज है, वुमन एम्पावर का दिन था, जैसे होस्ट भी लेडीज थी और स्पीकर भी लेडीज थी, तो आज शेयरिंग भी लेडीज से शुरुआत करते हैं। तो आज यहाँ पे स्क्रीन पे मुझे दिख रहे हैं समिता लोखंडे मैडम। समिता लोखंडे मैडम को हम लोग फीडबैक का मौका देते हैं। तो समिता लोखंडे मैडम, आप अपना माइक अनम्यूट करके आपका फीडबैक शेयर कीजिए। जी थैंक यू मैडम, आपने मुझे बोलने का मौका दिया इसलिए। और आज के सेशन के बारे में मैं बताना चाहूंगी कि वंदना मैडम हमें हमेशा ही बहुत अच्छा नॉलेज प्रोवाइड करते हैं। और मैं 6 महीने से मैं बुट कैंप सुन रही हूँ, तो सभी ट्रेनर बहुत अच्छे से बताते हैं। और इस बुट कैंप के माध्यम से मैंने भी मेरी टीम में अच्छी ग्रोथ लाने का प्रयास कर रही हूँ और सीख रही हूँ। वंदना मैडम का सेशन हमेशा सुनी और सुनती हूँ, तो बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छे से मैडम ने आज हमको टीम को कैसे बिल्ड करना है, हम हमारी क्या गलती होती है, टीम से क्या गलती होती है हमारा, यानी जो भी बातें बताई मैडम ने बहुत अच्छे से बताई। मैंने तो सारी नोट लिख कर ली है और मैं इससे इम्प्लीमेंट भी करूंगी। तो थैंक यू मैडम, थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू मैडम, थैंक यू आपके वैल्यूबल फीडबैक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखो, जैसे समीना मैडम ने बोला है उस तरीके से हम लोगों को जो भी मैडम ने नॉलेज दिया है उसमें हम लोगों को इम्प्लीमेंट करना है। जैसे मैडम ने बोला कि हमारे खुद के किरदार में रहते हमें अपना किरदार निभाना है, हमें जाके दूसरे के किरदार में नोकझोंक नहीं करनी है। अगर हम लोगों को जो रोल दिया है, आप अगर टॉप के लीडर हो तो उसी तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके आपको रोल निभाना है, ना कि डिस्ट्रीब्यूटर लेवल पे जाके हरकतें करनी है। तो अगर आपको एक अच्छी टीम बनानी है, बॉन्डिंग करनी है टीम के साथ में, तो अपने रोल पे कायम रहिए, अपने किरदार को अच्छे से निभाइए, तब जाके आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी निखर के आएगी। तो नेक्स्ट हम लोग चांस देते हैं यहाँ पे। मैं दत्ता पोरे सर, उनका हैंड रेज है, उनको हम लोग देते हैं शेयरिंग का मौका। दत्ता पोरे सर, आपका माइक अनम्यूट कीजिए। सर, आपका माइक अनम्यूट नहीं हुआ। शायद सर को कुछ नेटवर्क का प्रॉब्लम है। हम लोग सेकंड चांस देते हैं यहाँ पे सचिन शिरे चित्रे, सचिन चित्रे सर का हैंड रेज है। सचिन चित्रे सर, आप बात कीजिए। हाँ नमस्कार मैम, आवाज आ रही? यस सर, यस सर। हाँ नमस्कार, मैं महाराष्ट्र से हूँ, सचिन छित्रे। मैं इलेक्ट्रिसिटी में जॉब करता हूँ, फिर भी जनरेटर का काम करता हूँ। तो वंदना मैम ने बहुत अच्छा इन्फॉर्म दिया आज। आईडी का जो है ना, इंडिविजुअल डिस्ट्रीब्यूटर, ये नेटवर्क मार्केटिंग में क्या होता है, अपलाइन को सब बुलाते हैं प्लान देने को। तो इधर मैम ने इतना अच्छा इंडिविजुअल डिस्ट्रीब्यूटर का लॉन्ग फॉर्म बताया। इंडिविजुअल डिस्ट्रीब्यूटर, इंडिविजुअल डिस्ट्रीब्यूटर मतलब खुद करने का है, ऑफलाइन का भी सपोर्ट लेने का है, लेकिन खुद को सीखना पड़ता है। तो इसलिए अच्छा सिस्टम हमारा है ये ग्रोथ का। तो वो सब लोगों ने सीखना चाहिए। हर रोज 9 बजे होता है जूम मीटिंग, उसमें भी सीखना चाहिए। तो अच्छा है वो हमारा ई ग्रोथ का सिस्टम, तो सबने सीखना चाहिए। तो इस माध्यम से मैं जॉब करते करते मैंने 35 लाख का भी इनकम किया है इस सिस्टम में। तो धन्यवाद मैम। थैंक यू सर, थैंक यू। अब हम लोग नेक्स्ट शेयरिंग लेते हैं विद्या कापड़ेकर मैम। विद्या कापड़ेकर मैम।
मैडम आपका भी माइक अनम्यूट नहीं हो रहा है। नमस्ते मैडम। हाँ नमस्ते नमस्ते। नमस्ते। मैं सांगली से बिलोंग करती हूँ। परमेश्वर भोपी हमारी टीम है और दत्ता पोरे हमारे लीडर है। तो आज का सेक्शन बढ़िया हुआ। और आज का जो गॉसिप मैडम ने बोला कि गॉसिप पे हमें गॉसिप नहीं करना है हर चीज पे हमें। और आपने बोला कि कोई जो रिजल्ट हम ले रहे हैं उसका अपने आप रिजल्ट दिख जाएगा। और एमआरपी डीपी वो सब और लीडर के साथ लीडर को लगता है कि लीडर हम हो गए लेकिन डाउनलाइन हमारे साथ रहेगी। हम डाउनलाइन को बड़ा करेंगे तो ही हमारा बिजनेस आगे बढ़ जाएगा। तो डाउनलाइन पे हमें फोकस ज्यादा करना है। यही आपने बढ़िया और हर रोज का सेक्शन में बढ़िया शेयरिंग हो रहा है। हमें जो मिल रहा है एबीसी का वो हमारा बुट कैंप काफी बढ़िया हो रहा है और हमारा नॉलेज भी बढ़ रहा है। ऐसा हमें हर बार मिल रहा है। लेकिन सुबह की और शाम की भी टीम और सागर सर को भी मैं धन्यवाद देती हूँ। और सब लीडर गायकवाड़ सर है वंदना तिवारी जी है कथोरिया है अनिल जैन है सब बढ़िया नॉलेज दे रहे हैं। और हमें नॉलेज लेके आगे काम कैसे है हम इम्प्रूव हम नॉलेज तो ले रहे हैं हमारा काम कैसे दिख जाएगा हमारा इनकम बढ़ जाएगा। हमें तो आगे बताना नहीं है कि कितना बढ़ गया है लेकिन दिख जाएगा कि हम कितना हर संडे काम कर रहे हैं हमारा कितना हफ्ते में इनकम आ रहा है हमारे टीम से कितना ग्रोथ हो रहा है। ये सब हमें मिल जाएगा आउटपुट तो हम दिखा सकते हो। हमें मुझे बोलने का मौका दिया धन्यवाद मैडम। चाहूंगी और ई ग्रोथ एकेडमी को भी धन्यवाद देना चाहूंगी कि मुझे आज यहाँ पे बहुत ही अच्छा रोल दिया। मैं आशा करती हूँ मैंने अपना रोल अच्छे से निभाया होगा। मैंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छे से पूरा किया होगा। देखो यहाँ पे बहुत ही फेमस एक्टर है शाहरुख खान जी। उन्होंने क्या बोला है कि छोटी छोटी चीजों में परफेक्शन करना सीखो। छोटी छोटी चीजों में परफेक्शन करना सीखो तो सफलता झक मार के आपके कदम चुमेगी। तो हम लोगों को भी वही करना है छोटी छोटी चीजों में परफेक्शन लाते हुए बड़ा बड़ा किरदार निभाना है हम लोगों को। तो हम लोग अभी सबका शेयरिंग नहीं लेते हैं। हम लोगों को एक ग्रेटिट्यूड देने का हमारा जो रोज का जो यहाँ पे हमारा सेशन चलता है डांसिंग के माध्यम से हम लोग स्पीकर को ग्रेटिट्यूड देते हैं। तो आप सभी लोगों को बहुत ही एनर्जी के साथ जोश में वंदना मैडम को एक अच्छे से डांस के साथ फेयरवेल देना है। तो हम लोग चलते हैं डांस की ओर। तारे गिन गिन याद च तेरी मैं तां जागर रातां नूं रोक ना पावां अखियां विचों गम दियां बरसातां नूं। तारे गिन गिन याद च तेरी मैं तां जागर रातां नूं रोक ना पावां अखियां विचों गम दियां बरसातां नूं। हो 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 इश्क तेरा तड़पा दे। बल्ले बल्ले ओ बल्ले बल्ले ओ बल्ले बल्ले ते तोर पंजाह पड़ती ओ बल्ले बल्ले ते तोर पंजाह पड़ती कितनी गलती मरोड़ा नहीं चलती तोर पंजाह पड़ती। ਉਹ ਗੱਡੇ ਤੇ ਨਾ ਚੜਦੀ ਗੱਡੀਰੇ ਤੇ ਨਾ ਚੜਦੀ ਗੱਡੇ ਤੇ ਨਾ ਚੜਦੀ ਗੱਡੀਰੇ ਤੇ ਨਾ ਚੜਦੀ ਛੜਿਆਂ ਦੇ ਟੱਟੂ ਤੇ ਟੱਪ ਚੜਦੀ ਬੋਲ ਤਾਰਾ ਰਾਰਾ ਤੇ ਬੋਲ ਤਾਰਾ ਰਾਰਾ ਕੰਜੂਰੀ ਕਲੋਲ ਕਰਦੀ ਬੋਲ ਤਾਰਾ ਰਾਰਾ ਤੇ ਬੋਲ ਤਾਰਾ ਰਾਰਾ ਕੰਜੂਰੀ ਕਲੋਲ ਕਰਦੀ ਬੋਲ ਤਾਰਾ ਰਾਰਾ ਹਾਏ। रांझा मियाँ छड़ दो यारी चंगी नहीं हो इश्क बीमारी रांझा मियाँ छड़ दो यारी चंगी नहीं हो इश्क बीमारी रांझा मियाँ छड़ दो यारी चंगी नहीं हो इश्क बीमारी इश्क न छड़े कुछ भी पल्ले हो गई तू